बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। 29 जुलाई 2026 का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। दो से तीन अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से सऊदीया को एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है। एक बड़ा पैगाम जो है वो सऊदी अरब के नाम ईरान से जारी हुआ है। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो बिन जायद है और ट्रंप है, इनका एक नया गठजोड़ हुआ है। एक नया मुआहदा इनका हुआ है और अमेरिका का ये पहला बराह रास्त एक ऐसा मुआहदा है यूरोप ममालिक अरब ममालिक के अंदर दुबई के साथ। क्या ये मुआहदा है, ये तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, ईरान का भी अरबों पर एक नए हमले का ऐलान हो चुका है। इस पर भी हम बात करेंगे। ये ताज़ा तरीन क्या कुछ अपडेट्स हैं। ट्रंप जो है वो भी बिफर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बिल ज़रूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान की जो अपनी एक सूरत हाल है उस पर एक खसूसी जो दुआ है वो हमें फरमानी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द जो है वो मुल्क पाकिस्तान के जो अंदर दुश्मन इसके मौजूद हैं, मुल्क पाकिस्तान के बासियों के जो दुश्मन इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, चाहे किसी जगह पर, किसी मनसब पर, कहीं पर भी मौजूद हैं, और या फिर इस मुल्क से बाहर बैठे हुए इसके जो दुश्मन हैं, इसके लोगों के जो दुश्मन बने हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनके मुकद्दर में हदायत नहीं है तो खालिक़ कायनात उनको निस्तो नाबूद फरमाए। क्योंकि अफसोसनाक सूरत हाल है, आप भी जानते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माहौल बना हुआ है। खालिक़ कायनात खैर फरमाए, अमन फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ईरान अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ट्रंप की जानब से एक मरतबा फिर धमकी दी गई है। ट्रंप कहता है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए, अगर जंग बंदी ना की, तो फिर मैं 2 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ब्रिज जो हैं वो तबाह कर दूंगा, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। ये पहली मरतबा ट्रंप की जानब से कोई धमकी नहीं दी जा रही, बल्कि इस धमकी के ऊपर बारहा मरतबा ट्रंप अमल भी कर चुका है। गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर अंदर जितने भी इसने हमले किए, इसमें इन्होंने ब्रिज को, आइल तनसीबात को, इन चीज़ों को ही निशाना बनाया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। तो अभी एक मरतबा फिर ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान हमेशा यही कहता है कि हम अब आर्जी जो सीज़ फायर है उसके हक़ में नहीं है। हम एक मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। मुस्तकिल जंग बंदी से ही अमन आ सकता है, आर्जी से अमन नहीं आएगा, बल्कि मज़ीद तबाही मचेगी। आप भी तैयारी कर लेंगे, हम भी तैयारी कर लेंगे। तो ऐसे ही एक हफ़्ता हमले किए, एक हफ़्ते के बाद फिर जंग रोक दी, तेल के प्राइसेस कम आ गई, तेल ख़रीद लिया, फिर एक हफ़्ते के बाद जंग लगा दी, तेल महंगा हुआ तो फिर बेच दिया, बिजनेस भी कर रहे हैं और जंग भी लगी हुई है। तो ईरान कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर जो है उससे आगाह करता चलूँ कि जो 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 अमेरिका और यूएई है, इनके दरमियान एक हिस्टोरिकल मुआहदा हुआ है। इनका एक नया गठजोड़ जो है वो सामने आ रहा है। अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान पहली बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टास्क फोर्स का क़याम मशरिक़ वस्ता के दिफाई मैदान में एक तारीखी और स्ट्रेटजिक संग मील है। टास्क फोर्स टैलोन साइनप्रस नामी यह खसूसी यूनिट अबू धाबी में कायम की जाएगी, जिसमें दोनों ममालिक के तकरीबन 20 माहिरीन शामिल होंगे, जो जंगी और दिफाई मामलात में मसनूई ज़हानत यानी AI की जदीद तरीन इस्तेमाल पर काम करेंगे। अमरीकी टास्क फोर्स बुनियादी तौर पर खुफिया मालूमात की फरहमी, खत्े के अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सलामती की निगरानी करेगी, ताकि मैदान जंग में मौजूद फ़ौजियों तक जदीद तरीन स्मार्ट टूल्स को इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ पहुँचाया जा सके और खत्े में उभरते हुए सिक्योरिटी ख़तरात का मौसर मुकाबला किया जा सके। ये इनका एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस चीज़ को लेकर एक पहला बाकायदा एक इनका मुआहदा हुआ है कि मिलकर हम काम करेंगे, एक दूसरे को इंटेलिजेंस बेस्ड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मालूमात जो है वो फराम की जाएगी। तो ये एक मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी आम तरीन पेशरफ्त है वो देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो यूएई है, इतलात ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वो अब जो ईरान है उसके साथ भी ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहा है। सफारती सतह पर हर लिहाज से जो उसने शुरू में निकाले थे लोग, अब
बुला भी रहा है कि ठीक है अब आप दुबई के अंदर आ जाएं। तो इस तरह का माहौल जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ ये अमेरिका और उसके हवारियों के साथ भी दुबई अच्छे और बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में लगा हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से एक बहुत बड़ा खड़ा किया गया है, एक बड़ी धमकी दी गई है अरब ममालिक के ऊपर हमले को लेकर। मैंने आप लोगों के साथ अर्ज़ किया था कि जो ट्रंप है वो ये स्टेटमेंट उसने जारी की है, वो ये चाहता है कि इस जंग में ईरान ने जो हमारे ऊपर मिसाइल हमले किए हैं, ड्रोन दागे हैं, तो उस जंग उनके नतीजे में जो अमेरिका का नुकसान हुआ है, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है, मिसाइल लॉन्चर्स पैड तबाह हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के एयरक्राफ्ट के जो हैंगर्स होते हैं वो तबाह हुए हैं, जो भी हमारा नुकसान हुआ है, तो वो जो ईरान के फंड्स हमने मुंजमद करके रखे हुए हैं उसमें से हम पैसा इस्तेमाल करके उनकी रिकवरी करेंगे। लेकिन ईरान ने कहा है कि जो ममालिक खित्ते के अंदर अमेरिका का इस सारी सिनेरियो के अंदर साथ देंगे, हम उनको नहीं छोड़ने वाले। और बिलखसूस उन्होंने कहा है कि उनके जो बनाए हरमस से बहरी जहाज़ हैं वो नहीं फिर गुजर सकते। जो ममालिक भी उन्होंने कहा है कि अमेरिका का साथ देते हैं, उनका फिर बनाए हरमस उनके लिए समझ लें ख़त्म हो गया है ही नहीं, कहीं और से उन्होंने कोई और रास्ता तलाश करना है। बनाए हरमस से फिर वो जनाबे वाला जो है वो उनके बहरी जहाज़ नहीं गुजर सकते। ये ईरान ने दो टोक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा अपना पैसा है, हमारे जो फंड्स हैं जो मुंजमद इन्होंने किए हुए हैं, ये हमारे लिए रेड लाइन है। तो अगर उसके ऊपर कोई डाका जनी है ये वो चीज़ करता है तो फिर हम लड़ेंगे इस चीज़ के लिए, हम जो है वो खामोश नहीं बैठेंगे। सऊदी अरब को नाज़रीन मोहतरम ईरान की जानब से एक बड़ी वार्निंग जो है वो कह लें जारी की गई है। जनरल कासिम सुलेमानी का नाम जो आपने सुना होगा, ये अल-कुद्स फोर्स जो है पासदारान इनकलाब का एक यूनिट है। तो उनकी आप ब्रांच कह सकते हैं पासदारान इनकलाब की। और ये अल-कुद्स फोर्स बड़ी अहमियत के हामिल है ईरान के अंदर। डायरेक्ट इसकी जो कम्युनिकेशन है, जो राब्ता है वो है जो सुप्रीम लीडर होता है उसके साथ होता है। तो जनरल कासिम 2020 के अंदर बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद हो गए। तो उसके बाद जनरल इस्माइल कानी को इसका जो है वो जनरल कमांडर बनाया गया कुछ फोर्स का। तो उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका जो है अपना पैसा उसने जंगों पर लगाया है, वक़्त लगाया है, जानें दी हैं, सब कुछ किया, लेकिन हासिल उसको कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब है और उसने भी पिछले कई सालों से 10 से 13 सालों से जो यमन के हूतीज़ हैं, जो यमन की एक साइड है उसका मुहासरा करके रखा हुआ है, तो इनको भी फ़ायदा कोई नहीं होना। सऊदी अरब को चाहिए कि इस चीज़ से निकल आए, इस चीज़ को छोड़ दे। ये जो काम इन्होंने किया हुआ है इस चीज़ को ये छोड़ दें, इनको कुछ नहीं बचना चाहिए। ये कितना भी पैसा इस चीज़ में लगा ले। इससे वो कह रहे थे कि तकरीबन 38 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। 3 करोड़ 80 लाख मुसलमान जो हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो सऊदी अरब ने ये मुहासरा करके रखा हुआ है। तो ईरान की जानब से एक अच्छी चीज़ है। देखें उधर यमन के हूतीज़ ने भी तो मुहासरा करके रखा हुआ है, बहरी नाकाबंदी सऊदी अरब की करके रखी हुई है। उनका मुतालबा यही है कि ये हमारी मुहासरा ख़त्म करें, हम इनकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देते हैं। तो आप जनरल इस्माइल कानी के इस बयान पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।